गुजरात विधानसभा चुनाव का आज दूसरे राउंड के लिए 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। 14 जिलों के 93 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए आज 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद की रणीप सीट पर वोट डालेंगे, जबकि अमित शाह गांधीनगर में वोट डालेंगे। आज गुजरात के 1 करोड़ 50 लाख मतदाता अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेंगे और आज दूसरे चरण में करीब 1 करोड़ 21 महिलाएं जबकि 1 करोड़ 29 लाख पुरुष मतदाता है। आज दूसरे चरण की वोटिंग के साथ ही गुजरात की सभी 183 विधानसभा चुनावों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा और 8 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। आज का चरण वीआईपी उम्मीदवार और वीआईपी वोटर दोनों से ही भरा पड़ा है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं जो इस वक्त गुजरात के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। विरमगाम में राजेश मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गोधरा से हमारे साथ दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं और मनीष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मनीष से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं गोधरा की। दिनेश, गोधरा आप जानते हैं कि नाम से काफी कुछ क्लियर हो जाता है। उसको लेकर जिस तरह से सियासत हुई और जिस तरह से इस नाम को उछाला गया ओवैसी की ओर से, फिलहाल वहां पर इस इलाके में क्या आपको माहौल नजर आ रहा है? अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए, यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अगर मुस्लिम मतों में बंटवारा नहीं होता है तो कांग्रेस जरूर टक्कर दे सकती है बीजेपी को, लेकिन अगर बंटवारा हुआ अल्पसंख्यक मतों में तब बीजेपी का कमल यहां से खिल सकता है। लेकिन जो पिछले चुनाव के नतीजों को हम देखें तो पिछली बार बीजेपी के जो उम्मीदवार थे, जो इस बार भी खड़े हैं, राहुल जी, वो बहुत ही कम 258 मतों से जीते थे। तो ऐसे में जीत का मार्जिन पिछले बार कम था और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत जो है इस सीट पर झोंक दी थी। इनफैक्ट इस पूरे चुनाव की दिशा जो है यही गोधरा सीट तय कर रहा है। और अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि 2002 में जो है इन्हें सबक सिखाया था, उसके बाद से पूरी दिशा बदली और यही वजह कि जो पूरा कैंपेन इस पूरे सीट पर हुआ है वो ज्यादातर हमने देखा है खास तौर पे एमआईएम की तरफ से उन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी और कुछ हद तक जो है शुरुआत में रुझान जो है एमआईएम की तरफ दिखाई भी दे रहा था। लेकिन जिस तरह से हम इस पूरे सीट पर कई जगहों पर घूमे, लोगों से बात की, मतदाताओं का जो पहले कंफ्यूजन की स्थिति में थे अब उन्हें लग रहा है, खास तौर पे अल्पसंख्यक जो मतदाता है, कि अगर एकजुट नहीं रहे मतदाता, अगर मतों का विभाजन हुआ तो सीधे सीधे यहां से फिर एक बार बीजेपी आ सकती है। तो ये जो डर है, इस डर को एनकैश करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो अल्पसंख्यक के अलावा जो है एक बड़ा वर्ग जो है बहुसंख्यक वर्ग, जिसमें एससी एसटी ओबीसी जो है उनके मतदाताओं की भी संख्या ज्यादा है। तो अगर अल्पसंख्यक वर्ग का, जैसे हमने इस सीट का पूरा इतिहास रहा है कि यहां पर बड़े पैमाने पर जो है बम्पर वोटिंग होती है, वोटिंग का प्रतिशत कम से कम जो मुस्लिम बहुल इलाके वहां पर बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये एक तरफा इनकी अगर वोटिंग होती है कांग्रेस के पक्ष में या फिर एमआईएम के पक्ष में, तब स्थितियां बदल सकती है। लेकिन अगर कांग्रेस के पक्ष में होती है और बहुसंख्यक वर्ग की तरफ से भी अगर उन्हें साथ मिलता है, तब बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो फिलहाल कांटे की टक्कर है, किसकी जीत होगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन सभी पार्टियों द्वारा जो है लंबे समय से इस पूरे इलाके में कोशिश की गई है। तो इस बार भी चलिए देखते हैं कि दिनेश कि आखिरकार ओवैसी ने जो बातें रखी हैं, क्या जनता या फिर मुस्लिम समुदाय के खास तौर पर लोग उनके साथ कितना जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हम जमालपुर भी जाएंगे। वो भी एक इलाका है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा जहां पर ओवैसी गए थे। तो आज गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर अपने एक उम्मीदवार पर जानलेवा हमला करवाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि दंता से बीजेपी उम्मीदवार लाटू भाई पारगी ने कांग्रेस उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी पर पहले हमला करवाया, उनकी गाड़ी पलटवा दी और जिसके बाद उनके अपहरण की भी कोशिश हुई है। तो कांग्रेस नेताओं का यह भी आरोप है कि पहले कांति भाई का फोन चल रहा था लेकिन अब उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है। हालांकि अब वो पुलिस के पास पहुंच गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है, जो आरोप लग रहे थे कि कांति भाई जो उम्मीदवार हैं उनके ऊपर हमला हुआ, उनका अपहरण हुआ, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि फिलहाल वो पुलिस के पास पहुंच गए हैं। वो खुद यहां पर नजर आ रहे हैं। जो आरोप लगाया गया था कांग्रेस की ओर से कि दंता से बीजेपी के उम्मीदवार लाटू भाई पारगी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर हमला किया, उन्हें किडनैप किया, लेकिन जो अब तस्वीरें आ रही हैं उस तस्वीरों के हिसाब से यहाँ साफ दिख रहा है कि वो इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिनको किडनैप करने का कांति भाई
जिन पर आरोप बीजेपी पर जो आरोप लगा था कि इनको किडनैप कर लेगा। इनकी जो गाड़ी आप देख रहे हैं कि पलट गई है, तो ये गाड़ी पलट गई है। उनके साथ जो काफिले में दूसरी एक गाड़ी थी इनोवा, वो भी पलटी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरें इस एक्सीडेंट की। उसके बाद कांति भाई जिनका जिक्र था कि वो अपहरण हुआ है, वो अभी भी यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। और जमालपुर खड़िया में मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ है। मनीष, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर, तो कांति भाई दिख रहा है कि वो सकुशल हैं, ठीक है। देखिए, बिल्कुल अहमदाबाद की ये जमालपुर खड़िया विधानसभा एक ऐसा इलाका है जो जनसंघ की स्थापना के बाद लगातार बीजेपी इसको जीत रही थी। आज़ादी के बाद से लगातार बीजेपी इस पे जीत दर्ज करती आई है, लेकिन 2017 का जब चुनाव हुआ तब उसमें कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला ने भारी मतों से जीत दर्ज की। कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि इस बार ये, चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, लगभग 1,65,000 मुस्लिम मतदाता हैं, लिहाजा इस सीट पर अपना दोबारा से कब्जा हासिल करे। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि इस बार MIM की एंट्री हुई और MIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने साबरी काबलीवाला को यहाँ से कहीं ना कहीं उतारा है। तो कुल मिलाकर मुस्लिम वोट जो है वो बंटने की एक बहुत बड़े चांसेस है। यही वजह है कि बीजेपी बहुत शांति से इस पूरी सीट पर पूरा अवलोकन कर रही है, देख रही है। कुल मिलाकर अहमदाबाद की लगभग 16 जो सीटें हैं उसमें घाटलोडिया भी एक ऐसी सीट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर घाटलोडिया में भूपेंद्र पटेल हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि पिछली बार अगर देखा जाए तो पाटीदार आंदोलन हुआ था, उसमें भी 1,17,000 मतों से इन्होंने जीत दर्ज की थी। इससे पहले आनंदीबेन पटेल यहाँ से चुनाव लड़ती थी 2012 में, उन्होंने चुनाव दर्ज करी। तो कुल मिलाकर जिन भी 91 सीटों पर आज चुनाव है गुजरात में, उनमें से 53 पिछली बार तो फिलहाल बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। और इस बार अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और MIM की जो एंट्री हुई है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत ज़्यादा कुछ सीटों पर पॉजिटिव संकेत इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं कि जिन इलाकों में मुस्लिम वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकते हैं। तो मुस्लिम वोटर्स क्या रुख रखते हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मनीष, हमारे साथ राजेश भी बने हुए हैं विरमगाम से। राजेश, विरमगाम से हार्दिक पटेल पहली बार अपना किस्मत आजमा रहे हैं वहां से, ऐसे में कितनी कड़ी परीक्षा हार्दिक पटेल के लिए है? देखिए, चुनावी राजनीति में हार्दिक पटेल का ये पहला कदम है, पहला चुनाव वो यहाँ से लड़ रहे हैं और राह यहाँ पे आसान नहीं दिखती हार्दिक पटेल की। आपको बता दूं कि 4 महीने पहले वो पार्टी में आए थे और यहाँ से टिकट मांगने वालों की लाइन लंबी थी। 45 लोगों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा था। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन पार्टी ने हार्दिक पटेल को चुना है, तो पार्टी के लोग कितने उनके साथ थे, जनता कितना उनके साथ आई है, इन सब बातों का खुलासा तो 8 तारीख को ही होगा। लेकिन सबके बीच में कल शाम और कल रात को कई पोस्टर्स भी विरमगाम में लगे, जिसमें पाटीदार आंदोलन से जुड़े लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि हार्दिक पटेल पाटीदार आंदोलन के पोस्टर बॉय थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने आंदोलन की थी, अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पाटीदार आंदोलन से जुड़े लोगों ने पोस्टर लगाया और ये कहा है कि हार्दिक पटेल को वोट न दें। लेकिन थोड़ी देर में साफ हो पाएगा कि कितने लोग वोटिंग के लिए निकलते हैं और हार्दिक पटेल के बारे में लोग क्या राय रखते हैं, क्या मत देते हैं, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। पाटीदार आंदोलन में 2017 में जब हुआ तो उसका फायदा कांग्रेस को मिला और कांग्रेस सबसे अच्छा अगर देखा जाए प्रदर्शन अगर उसने किया 1995 के बाद से, तो 2017 में किया था जब 77 उनको सीट मिल गए थे। लेकिन जो पाटीदार हैं है तो 16%, लेकिन 21 सीटों पर अपना दबदबा रखते हैं। उसी तरह से हम बात करेंगे कि जो मुस्लिम बहुल इलाके करीब 10% उनकी आबादी है, लेकिन 16 वो ऐसे कौन से सीट है जो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।